अरे रे रे रे, ये मेरा घुटनों का दर्द। अरे क्या बताऊं, बहू को भी अभी मायके जाना था। हाँ, ये बुढ़ापे में कैसे घर गृहस्थी का काम करूं। अरे जाना ही था तो 1-2 दिन रुक के आ जाती। कब से गई है, पूरे 20 दिन हो गए, आने का नाम ही नहीं ले रही। कितनी बार फोन कर दिया, आजा आजा आजा, लेकिन नहीं, कोई चिंता ही नहीं बहू को मेरी कि बूढ़ी सास घर में अकेली है। और तो और मेरा बेटा भी नहीं है, इसीलिए तो महारानी आ भी नहीं रही। अरे किसका डर है उसे जो आए, सास जिए चाहे जाए चूल्हे में। आजकल की बहुओं का तो क्या करूं। हे भगवान, ये बुढ़ापा से बुरी कोई चीज़ नहीं है। हे भगवान, बुढ़ापा तो किसी को मत दिखा, भले भरे जवानी में ही उठा ले। आप लोग ही बताओ भला, गलत कह रही हूँ क्या? अब बुढ़ापा में ज़रूरी है कि बहू मायके में 20-20 दिन रुक के आए? अरे सास को पानी तो देना पड़ेगा। अभी कुछ बोल दूँ तो मिर्ची लग जाएगी बहू को, फिर बोलेगी मेरी सास ऐसी है, मेरी सास वैसी है। अब आप लोग ही बताओ, क्या मैं गलत कर रही हूँ? हाँ, गलत सोच है क्या मेरी? बताओ भला। अरे बूढ़े क्या हो गए, किसी को कोई पड़ी ही नहीं है। प्रणाम माँ जी। ओहो, आ गई बहू रानी, मिल गई फुर्सत। याद आ गई कि ससुराल भी है एक तुम्हारा और वहाँ एक बूढ़ी सास भी है। अरे माँ जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैं कब भूली कि मेरा ससुराल है, चाय के भी नहीं भूल सकती। अरे कितने फोन किए तुझे, आजा आजा, तुझे जरा सी चिंता नहीं कि घर में वहाँ बूढ़ी सास है, क्या खा रही होगी, क्या पी रही होगी, कैसे रह रही होगी। तू तो वहाँ अपने मायके में मजे करने में बिजी थी, यहाँ मेरी जान निकल रही थी और ये 2 दिन से घुटनों का दर्द अलग बढ़ गया है। क्या बताऊँ माँ जी, मैं आने का तो कब से मूड बना रही थी, चली जाऊँ। घर में भी सबको बोल रही थी कि माँ जी मेरी अकेले परेशान होंगी, लेकिन आपको तो पता ही है मेरे मायके में सब मेरी कितनी सेवा करते हैं, कितना प्यार करते हैं। 3 भाभियाँ हैं, आने ही नहीं दे रही थी। एक भाभी बोलती है अभी रुकी कितने दिनों, बराबर बराबर तीनों भाभियों के यहाँ रुकना पड़ेगा। तो अब बताओ कैसे क्या करूँ, इकलौती ननद जो हूँ। अब किसी का कम ज़्यादा हो जाएगा तो फिर हमारा मुंह फूल जाएगा। भाभियों का तो ऐसा ही आजकल, तो इसीलिए मैं आ नहीं पाई। माफ़ कर दीजिए मम्मी जी, तीनों के यहाँ बराबर बराबर रुक के आना पड़ा। उसके बाद सोचा 2-4 दिन मम्मी के पास भी रह लूँ, इसीलिए टाइम हो गया। अब क्या करूँ, भरा पूरा परिवार है, आने जाने में तो समय लग ही जाता है। अच्छा चल, अब जो भी है। अच्छा ये तो बता, क्या क्या लाई है मायके से, दिखा तो जरा। तेरे मायके वाले तो बड़े पैसे वाले हैं, खूब सारी चीज़ें देते हैं, देखूं तो क्या क्या लेके आई हो। हाँ मम्मी जी, अभी तो आई हूँ, थोड़ा फ्रेश हो लूँ, कपड़ा चेंज कर लूँ, हाथ मुँह धो के चाय नाश्ता कर लूँ, उसके बाद दिखाती हूँ आराम से। क्या तेरे मायके वाले ने तुझे बिना चाय नाश्ता के भेज दिया अपने घर से? बोल तो बड़ी बड़ी बातें रही, बड़ी लाडली है। अरे मम्मी जी, आप गलत समझ रही हैं, मैं चाय नाश्ता तो करके आई थी, लेकिन अब 4 घंटे का सफ़र था बस का। भूख नहीं लगती क्या दोबारा से कि एक बार खा लिया तो अब नहीं खाऊं? हाँ तो जब खा के आई है तो इतनी भी तो भूखी नहीं होगी। दिखा तो दे पहले क्या क्या लेके आई है, मैं भी तो देखूं कि तेरी 3 भाइयों ने तुझे दिया क्या है आखिर, तो इतने दिन रोक के रखी थी। मम्मी जी ज़रूर दिखाऊंगी, थोड़ी शांति तो रखिए। अरे आपको नहीं पता बाहर कैसी धूप हो रही है, और वैसे भी बस से आई हूँ, ऐसी धूप में ना हालत ख़राब हो गई है। थोड़ा हाथ पैर धो लूँ, ठंडा जाऊँ, थोड़ा पानी वानी पी लूँ, फिर आराम से बैठ के देखिएगा सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है, जब तू इतना ही बोल रही तो जा धो ले हाथ मुँह, पानी वानी पी ले, फिर मुझे आवाज़ लगाना और जमा मत लेना अपनी अलमारी में मुझे दिखाए बिना। अरे नहीं नहीं मम्मी जी, कैसी बातें कर रही हैं आप? मैंने आपको बोला है ना कि मैं दिखाऊंगी तो ज़रूर दिखाऊंगी, ऐसे कैसे अलमारी में जमा दूंगी आपको दिखाए बिना? अभी आवाज़ लगाती हूँ आपको, आ जाइएगा। ठीक है जा, एक काम करती हूँ, अपनी बेटी को बुला लेती हूँ। बहू मायके से आई है, अच्छी अच्छी साड़ी बड़ी लाई ही होगी, आ जाएगी खोलते समय तो 1-2 तो उसको मिल ही जाएंगी। ऐसे भी बहू के मायके वाले तो बहुत पैसे वाले हैं, उसको एक से एक साड़ियाँ देते हैं। बेचारी मेरी बेटी को भी मिल जाएंगी 1-2, उसका भी भला हो जाएगा। हेलो पिंकी बेटा। हाँ मम्मी बोलो, क्या हो गया?
अरे सुन, तेरी भाभी ना अभी अभी मायके से आई है, एक बड़ा भारी बैग भर के। और तुझे तो पता ही है ना, उसके मायके वाले उसको कितनी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें देते हैं, कितने पैसे वाले हैं। तो एक काम कर, फटाफट से आ जा यहाँ। मैंने बहू को बोला है कि मुझे सामान तो दिखा दे क्या क्या लाई है। तो बोली थोड़ा हाथ मुँह धो लूँ, उसके बाद तुझे दिखाती हूँ। जब तक वो खोलेगी बैग वैग, तब तक चल जल्दी से आ जा फटाफट। कहीं ऐसा ना हो कि वो जमा दे अलमारी में, फिर कुछ नहीं मिलेगा तुझे। हाँ, अब बैग खोलते में आएगी, कोई चीज़ मांगेगी तो मना तो करेगी नहीं। अरे वाह मम्मी, बात तो तुमने बड़ी अच्छी बताई है, पर क्या करूँ, यहाँ भी तो सारा काम पड़ा है, अभी तो खाना भी नहीं बना है। अगर ऐसे आ गई ना तो सास मेरी आफत कर देगी, तो करूँ तो क्या करूँ। अरे तो एक काम कर, खाना तो जल्दी जल्दी बना दे और बाकी काम तो बाद में कर लेना। अरे अपनी सास को कोई भी बहाना बना के बोल दे मेरी माँ की तबीयत खराब हो रही है, मुझे जाना है मिलने। ठीक है, कोई भी बहाना करके आ, बस आ जा जल्दी से। कहीं ऐसा ना हो कि वो अलमारी में रख ले अपनी सारी चीज़ें। अच्छा ठीक है मम्मी, आती हूँ मैं कुछ ना कुछ करके, आऊँगी तो ज़रूर ही। चलो, ये बढ़िया हुआ, अभी आ जाएगी मेरी बेटी भी। एक दो साड़ियाँ तो उसको मिल ही जाएंगी। तब तक मैं ही नज़र रखूँ बहू पे, कर क्या रही है, कि ऐसा ना हो कि सब रख दे। हद हो गई बताओ। पूरी दुनिया में बहुएं बदनाम है, बहू ऐसा करती है, बहू ऐसा करती है, लेकिन इन सासों की हरकतों को कोई नहीं देखता। अरे इनको कौन समझाए। बताओ, थकी हारी बहू बस में इतनी गर्मी धूप में मायके से आई है, ये पूछने के बजाय कि बेटा कैसी है, चाय नाश्ता कर ले, नहा धो ले, आराम कर ले, ये कहना नहीं नहीं तू लाई क्या है मायके से, पहले वो दिखा। अरे मैं कुछ भी लाई हूँ मायके से तो आपको क्या करना है, जो लाई हूँ मैं तेरे लिए लाई हूँ, आपके लिए तो लाई नहीं जो आपको देखने की इतनी जल्दी पड़ी हुई है। बताओ। पक्का अपनी बेटी को फ़ोन करी होंगी, तेरी भाभी आई है मायके से, आ जा, कुछ ना कुछ तो तुझे भी मिल ही जाएगा। बताओ, यहाँ तो यहाँ की चीज़ें, मेरे मायके की चीज़ों पर भी सास ननद दोनों की नज़रें टिकी रहती हैं। अरे अब आप लोग ही बताइए, अगर मेरे मायके वालों ने मुझे कुछ दिया है तो मेरे लिए दिया है या मेरी सास नंदों को बांटने के लिए दिया है, मैं क्यों दूँ किसी को अपनी चीज़ें। वो इंतज़ार करती रहीं कि बहू दिखाएगी बहू दिखाएगी, और मैंने तो सब अलमारी में अपना ठिकाने लगा दिया। लो देखो मेरा ठेंगा। अरे बहू, खाली चाय ही पी रही है, कुछ लाई भी है मायके से खाने के लिए? अरे कहाँ माँ जी, अरे आपको तो पता है बस मैं आई हूँ अकेले, कोई उठाने वाला सामान था नहीं। अरे मेरी तीनों भाभियाँ तो क्या क्या बांध कर लाई थी, वो बोली मेरा लेके जाओ, वो बोले मेरा लेके जाओ, इसीलिए मैंने बोला मैं किसी का नहीं लेके जाऊंगी। अब आप ही बताओ, एक का लाती तो बाकी दो का बुरा मान जाती। और सामान इतना लाई थी कि मैं तो मर ही जाती तीनों का लाते लाते। बताइए इतना भारी सामान कौन उठाता, लड्डू ना चिप्स ना पापड़ ना मिठाई, इसीलिए मैंने कुछ भी नहीं लाई। मैंने बोला चाहिए ही नहीं मुझे, तुम्हारा रखो। अरे हमारे ससुराल में कमी है क्या इस किसी चीज़ की? क्या, कुछ भी नहीं लाई? हे भगवान, तेरी मति मारी गई है क्या? अरे मायके से ऐसे खाली हाथ आते हैं क्या? तुझे याद नहीं था कि तेरी एक सास भी है? अरे अब मेरा बुढ़ापा आ गया है, मेरे को भी 4 चीज़ें खाने का मन करता है, और एक तू है कि फ्री में मिल रहा था सब कुछ तो भी लेके नहीं आई। अरे मम्मी जी, हमारे घर में किसी चीज़ की कमी है क्या? अब बताइए क्या खाना है, हम अभी बना देते हैं, कौन सी बड़ी बात है। आप हमारी सासू माँ हैं, अरे हम मायके से ले भी आते थोड़ा बहुत तो कितने दिन चल जाता। आप बोले तो सही, हम बनाएंगे आपके लिए सब कुछ। अरे अब क्या कहूँ तुझे, तेरी ननद का भी फ़ोन आया था, तुझे बड़ा याद कर रही थी, बोली भाभी कितने दिनों बाद आई है, तो मैं भी आ जाती हूँ भाभी से मायके, मैंने भी कह दिया आ जा। अरे अब वो आएगी, पूछेगी भाभी क्या लेके आई है, तो क्या कहूँगी, कुछ नहीं लाई तेरी भाभी। अरे ऐसा होता है क्या? देखा दोस्तों, कहा था ना, पक्का अपनी बेटी को फ़ोन करके बुलाई होगी, लेकिन मैं भी कम नहीं हूँ। अब ले लेना मेरा ठेंगा, सब रख दिया मैंने। आइए माँ जी, आप भी बैठ जाइए, खड़े खड़े पैर दुखने लगेंगे, पहले ही आपके घुटनों में दर्द चल रहा है। ओह, तो यहाँ सास बहू की महफिल जमी बैठी है, मैं बाहर कब से चिल्ला रही हूँ भाभी मम्मी भाभी मम्मी। अरे कोई हो तो सुनी, क्या बातें हो रही हैं सास बहू में? अरे कुछ खास नहीं दीदी, आइए बैठिए। हाँ बेटा, आप बैठ जा। कैसे हो भाभी, खूब माल टाल लेके आए होगे, इस बार इतने दिन रुक के जो आए हो। हाँ, अरे हमें भी तो दिखाओ, आखिर लेके क्या आए हो मायके से? अरे कहाँ दीदी,
कुछ भी नहीं लाई इस बार तो। अरे अकेले थी, आपके भैया तो हैं नहीं, आप जानती हैं। अब अकेले बस में आना था तो मैंने तो कुछ लेके ही नहीं आई। मना कर दिया भाभीियों को कि इस बार कुछ नहीं ले जाना, अगली बार देखूंगी। क्या? क्यों झूठ बोल रही है बहू? हैं? इतना बड़ा बैग भर के तो लाई थी, बोल रही है कुछ भी नहीं लाई। अरे मम्मी जी, वो तो मेरे अपने कपड़े थे जो मैं यहाँ से लेके गई थी। मम्मी, वाह बहू वाह, मुझे नहीं पता था तेरे मन में इतना चोर है। हैं? अरे घर में गिन के 3 लोग हैं, एक तेरी ननद, एक तेरी सास और एक तू। सब मिलजुल के ले लो, सब मिलजुल के खा लो, लेकिन तूने ऐसा किया है? मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। मम्मी जी, मैंने कुछ भी नहीं किया, आप ये क्या कह रही हैं? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सब समझती हूँ तेरी चालाकी, जल्दी जल्दी सब छुपा के रख दी होगी कि ननद आ जाएगी, कुछ मांग ना ले, हैं? इसीलिए रखी ना। अरे इसी लालच में बेचारी तेरी ननद को उसके घर का काम साम सब छुड़वा के यहाँ बुलाई कि चल आई है 1-2 साड़ियाँ उसको भी दे देगी। तो बड़ी बदमाश निकली रे। क्या आपने बुलाया दीदी को? अभी तो आप कह रहे थे कि दीदी का फ़ोन आया था, मुझसे मिलने आ रही हैं। अरे हाँ, मतलब वही ना, कहा तो मैंने ही कि आजा। अब फ़ोन वो लगाए मैं लगाऊं, क्या फ़र्क पड़ता है? मम्मी अब बताओ, मैं घर का सब काम छाम छोड़ कर आई हूँ, इसीलिए बुलाया था मुझे यहाँ। अच्छा दीदी आप बैठो, मम्मी जी से बातें करो, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। देखा दोस्तों, मेरी सास और ननद को कितनी लालची हैं, दो की दोनों, और बदमाश भी। बताती कुछ है और करती कुछ है। कहीं आपकी सास ननद तो ऐसी नहीं है? अगर हो ना तो ज़रा बच बचा के रहिएगा, हमारे जैसे। गुड्डारदार तो हम पात पात हैं। इनको क्या लगा हम इनके सामने अपना भंडार खोल देंगे? जाओ सपने देखो भाई। बस चाय पिला दे तू, बेचारी ननद रानी इतनी धूप में आई है साड़ी लेने की इच्छा से, कम से कम एक चाय तो बनती है बेचारी की। है कि नहीं? आपको ये हमारी फनी भरी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपकी क्या राय है वो भी बताइए। फिर मिलूँगी एक नई कहानी में, तब तक आप सभी अपने घर परिवार सबका खूब ध्यान रखिए। जाती हूँ मैं चाय देने, आप सभी को राम राम।